दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? अगर आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली कर रहे हैं, आपको एक चीज़ समझने की सख्त ज़रूरत पहली बात तो ये है कि मेरे पास व्हाट इज़ द पैरामीटर इफ आई एम अ असेसर, इफ आई एम असेसिंग योर पर्सनैलिटी, व्हाट इज़ द पैरामीटर दैट आई एम हैविंग? व्हाट इज़ माय यू नो मेरे पास टूल क्या अवेलेबल है? आई ओनली हैव ओएलक्यूज़। बियॉन्ड ओल क्यू मैं क्या असेसमेंट करूँ आपका? मेरे को भी तो अपना जो असेसमेंट है वो प्रेज़ेंट करना है। व्हेन आई हैव टू टॉक अबाउट यू एज़ अ पर्सन, whether I recommend you or if for some reasons I do not, I have to explain. And I should be able to explain with authority ki why this person cannot be recommended or why this person should be recommended for training. मेरे पास ओल की के अलावा कोई हथियार नहीं है भाइयों। मेरे पास कोई और टूल नहीं है। तो मेरे को आपकी जो असेसमेंट है वो प्राइमरीली ओएलक्यू पे ही करनी है। इसीलिए मेनली मेरा फ़ोकस मेरी क्लासेस में ओएलक्यू डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग पे ही रहता है। और कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर एसएसबी के लिए आपको प्रिपेयर करना चाह रहा है या करवा रहा है, इट शुड बी एबल टू गिव यू असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ ओएलक्यूज़। कि आपका ये ओएलक्यू यहाँ पे ठीक नहीं है, ये इस तरह से पहले तो उसको समझाना चाहिए। ट्रेनिंग का मतलब ये है कि ही शुड बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ दिस ओएलक्यू, व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस ओएलक्यू, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस, हाउ कैन यू बिल्ड इट? क्योंकि कई चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जिसको हम बिल्ड कर सकते हैं। हमें पता नहीं है तो हम पता कर सकते हैं। तो मैं आपको जब असेस कर रहा हूँ, मैं जब आपसे 40 मिनट, 45 मिनट बातें कर रहा हूँ, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, बट सबकॉन्शियसली मैं आपके ओएलक्यूज़ को रिलेट करता जा रहा हूँ। उस तरह से साइकोलॉजिस्ट जब आपके डोज़ियर को एनालाइज़ कर रहे हैं, जब आपकी स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं, ही इज़ ओनली investing all his time in your OLQs, nothing else. Nothing. There is no other way to understand you. And these OLQs are so well developed. मानना पड़ेगा। जिसने भी रिसर्च की है ये, जिसने भी इनको पैराफ्रेज़ किया है, उसके बाद जो असेसमेंट सिस्टम बना है और जो मार्किंग सिस्टम बनी, इतनी फ्लॉलेस है, इसमें कोई फ्लॉ नहीं हो सकता। मैं हमेशा कहता हूँ कि एसएसबी में फ्लॉ नहीं है। मैं इतना श्योरिटी के साथ शायद मैं पीपीडीटी के बारे में नहीं बोल पाऊँ। एसएसबी इज़ फ्लॉलेस। तो आपको भी अगर तैयारी करनी है दोस्तों, तो आपको अपने ओएलक्यूज़ की तैयारी करनी है, आपको पर्सनैलिटी बिल्डअप की तैयारी करनी है। आप एसएसबी की तैयारी अगर ये सोच रहे हैं कि मैं स्टोरीज़ कैसे लिखूँ, कैसे स्टोरीज़ को प्रेज़ेंट कर दूँ, और ये आप करते हैं, ग्रुप में आप स्टोरीज़ पे डिस्कशन करते रहते हैं। मेरी अपनी कम्युनिटी है, उसमें भी देख रहा हूँ स्टोरीज़, वो कोई तैयारी नहीं है। वो आपको और परेशान करेगी और क्या होगा कि आप बहुत सारे आइडियाज़ अपने दिमाग में लेके जाएँगे, आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। आप गलत चल रहे हैं, ये ट्रैक ही गलत है। आप बिना मतलब का वैट पे डिस्कशन किए जा रहे हैं, एसआरटी पे डिस्कशन, वो कोई तरीका नहीं है। मैं तो अभी आजकल ये भी देख रहा हूँ कि पीपल आर यू नो डूइंग दिस अ, मॉक इंटरव्यूज़। कौन मॉक इंटरव्यू ले रहा है? देने वाला भी कैंडिडेट, लेने वाले भी कैंडिडेट। अरे भैया, ये मॉक इंटरव्यू साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इट्स साइकोलॉजी। एंड आप जो है उसको मज़ाक बना दिए हैं। उससे क्या हो रहा है कि आप क्वेश्चंस रट रहे हैं। क्वेश्चंस रट के उनके आंसर्स भी रट रहे हैं। आपको लगता है कि वो ऐसे-ऐसे सवाल पूछेगा और मैं ऐसे जवाब दे दूँगा और मैं रिकमेंड हो जाऊँगा। यू आर मिस्टेकन, सैडली मिस्टेकन, ट्रूली स्पीकिंग।
ये कोई सवाल-जवाब का वो थोड़ी ना है कि आपको ये सवाल का जवाब आता है, आपको ये सवाल का जवाब आता है, तो आपको तो सारे जवाब आते हैं। आपको तो ज़रूरत से ज़्यादा जवाब आ रहे हैं, तो आपको तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। ये जो आप क्वेश्चन्स प्रिपेयर करते हैं और जो आंसर्स आप उनके रिलेटिवली प्रिपेयर कर जाते हैं, उससे आप अपने माइंड को क्लॉग ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इतना डायनामिक है ये इंटरव्यू कि क्वेश्चन बदल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का कोई प्रारूप है, वो कुछ भी आ सकता है। जनरली आपसे ही ओरिजिनेट होगा वो सवाल भी आपके जवाब से ही। इट्स इंटरव्यूअर्स पर्सपेक्टिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कई लोग ये भी करते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी में ये कर ले रहे हैं कि अपने आप को ब्लॉक कर दो, इतना ही बोलो, ज़्यादा मत बोलो। ज़्यादा नहीं बोलिएगा तो आपका इंटरव्यू होगा ही नहीं। इससे अच्छा फिर जाइए ही मत इंटरव्यू देने, जा ही क्यों रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इंटरव्यू में, इसका जो भी आपको सिखा रहा है। अब ये बात समझिए, अगर आप बोलेंगे ही नहीं, तो आपका इंटरव्यू होगा कैसे फिर? आप पॉइंट ब्लैंक आंसर दे देंगे, आप चीज़ें छुपाएँगे, यानी कि आप ओपन अप नहीं हो रहे हैं। कुछ भी पूछो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, कुछ भी पूछो आई एम गुड, कुछ भी पूछो एवरीथिंग अराउंड मी इज़ गुड। So if everything is good, everything around you is good, then sorry, this interview is going bad. What is he interested in? If you see, he's interested in you as a person. How will he come to know you as a person? Only if you allow him to seep into your subconscious, your unconscious, when you speak freely, when you speak about the limitations that you have, when you speak about the things that you want to do and improve. Now, some of you might have some issues in the family which might be bothering you. Parents' relationship, father having some another affair or something, or some other family. I have come across such cases. So this is how it is. Society is like that. कि ऐसा होता है, ऐसा है। तो मैंने एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया था एक लड़के का, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो उसके फादर ही मैरिड अनदर लेडी एंड ही हैड अ डिफरेंट फैमिली। दैट डजंट मीन वो लड़के का इंटरव्यू खराब नहीं हो रहा है, ये मत समझिए आप। उसके फादर ने डिसीजन लिया कि मैं at his point of time he might have decided कि I'll get married to somebody else. He got married. So the point of the matter is कि उसके फादर ने अगर कुछ गलत किया है, क्या गलत किया इसमें अगर आप देखें तो सोशल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस को ब्रेक किया है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रेक की है। आपने शादी की, आपके बच्चे हो गए, अब आप कह रहे हैं कि मैं एक और शादी कर रहा हूँ, इसको आप अबैंडन कर रहे हैं। सो एसओआर इज डाउन, बिलोंगिंगनेस इज नॉट देयर। पर्सनैलिटी बहुत ही बेकार पर्सनैलिटी, परंतु डज इट मेक this personality his son also a bad person? Absolutely no. Now what will make him a bad person? If he has taken it to the heart and not worked in the right direction. If this person has worked in the right direction, fought his way through against the challenges, the odds, I will rather rate him better. तो आप ये क्लोज कर देंगे, ये बात नहीं बताएंगे कि ऐसा कुछ हुआ है आपके जीवन में, तो हो सकता है मुझे नहीं पता चले, बट मुझे इतना ज़रूर समझ में आएगा कि आप छुपा रहे हैं। तो मैं कन्फ्यूज़न में आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूँ, ऐसा होगा नहीं। बेनिफिट ऑफ डाउट दोस्तों सर्विस को ही रहेगा इन द एंड, कैंडिडेट को नहीं रहेगा। शुरू में हो सकता है मैं 1-2 आपको लिमिटेशंस में डाउटफुल दे दूँ, जैसे कि मान लो आपका बैकग्राउंड थोड़ा वीक है, आप छोटे शहर से हैं, आपको एक्सपोज़र नहीं मिला है, वो सारे बेनिफिट ऑफ डाउट मैं आपको दूँगा। आप नहीं, आप पब्लिक स्पीकिंग किए हैं, आप नहीं ग्रुप एक्टिविटीज़ किए हैं, आपका डायनामिक्स अभी ओपन नहीं हुआ है, आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लाइफ़ में आपने जिया है, आपने नहीं दूसरे सेट ऑफ लाइफ़ को देखा है, तो उसका बीओडी मैं आपको दूँगा, परंतु इसका बीओडी मैं नहीं दे सकता कि आपने जीवन की विषमताओं से कैसे मुकाबला किया कि नहीं किया। ओएलक्यूज़ को बढ़ाइए, पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए, चीज़ों को फेस कीजिए बोल्ड ऑन। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं। कोई भी चीज़
कोई भी बंदा, कोई भी अकेडमी आपको अगर कुछ सिखा रही है, तो उसको पहले यही सिखाना चाहिए, बेसिक्स क्लियर करने चाहिए। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। आई एम श्योर यू मस्ट हैव। बताइएगा इस वीडियो के बारे में और बातें करेंगे अलग-अलग टॉपिक्स पे। कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्ट्राइविंग, बिलीव इन योरसेल्फ, यू विल मेक इट, कीप ट्राइंग, डोंट गिव अप। मेरे चैनल को आप थोड़ा हेल्प करें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको प्रमोट करें थोड़ा अपने इन पे, इन द सेंस कि शेयर करें दोस्तों से भी। उस कंटेंट फैक्चुअल है और कंटेंट सही है। कोई ज़्यादा बिना मतलब की बतौलेबाज़ी नहीं है इसमें। तो आई वुड रिक्वायर योर सपोर्ट इन दिस एंड आई एम श्योर यू विल। थैंक यू एंड जय हिंद, बाय बाय।